नन्ही आमना और जंगल के दोस्त। एक दिन की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम आमना था। आमना को जानवरों से बेहद मोहब्बत थी। वो रोजाना अपने घर के बाहर बाग में जाकर चिड़ियों को दाना डालती, बिल्ली को दूध देती और कुत्तों के सर पर प्यार से हाथ फेरती। आमना की अम्मी अक्सर हंसते हुए कहती, बेटी तुम तो सब जानवरों की दोस्त बन गई हो। आमना मुस्कुराकर जवाब देती, अम्मी ये सब मेरे दोस्त हैं, उनका दिल भी हमारा जैसा होता है। एक दिन आमना के अबू ने कहा, आमना आज हम तुम्हें जंगल की सैर कराने ले जाएंगे। आमना खुशी से उछल पड़ी, सच अबू? जंगल? वाह, मैं तो हमेशा से वहां जाना चाहती थी। अगली सुबह आमना ने अपनी सब्ज फराक पहनी, छोटा सा बैग लिया जिसमें बिस्कुट, पानी और जानवरों के लिए कुछ फल रखे। अबू ने मोटरसाइकिल निकाली और वो दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में दाखिल होते ही आमना हैरान रह गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त, रंग बिरंगी तितलियां, गाने वाली चिड़िया और फूलों की खुशबू थी। अबू ये तो जन्नत जैसा है, आमना ने खुश होकर कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद आमना ने देखा कि एक हिरन की टांग में कांटा चुभ गया है। वो फौरन अबू के पास भागकर बोली, अबू इस हिरन को चोट लगी है। अबू मुस्कुराकर बोले, बेटी अगर तुम चाहो तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। आमना ने अपने बैग से रुमाल निकाला और एहतियात से कांटा निकाल दिया। हिरन पहले तो डर गया, लेकिन आमना ने नरमी से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। जब कांटा निकला तो हिरन ने खुशी से सर हिलाया और आमना के गाल को अपनी नाक से छुआ, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। अबू ने कहा, देखा आमना, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलता है। आमना ने सर हिलाया, जी अबू, जानवर भी शुक्रगुजार होते हैं। कुछ आगे जाने पर आमना ने एक नदी देखी। नदी के किनारे एक नन्हा सा बंदर बैठा था जो रोता जा रहा था। आमना करीब गई और बोली, क्या हुआ छोटे बंदर, क्यों रो रहे हो? बंदर ने आहिस्ता से कहा, मेरा केला पानी में गिर गया, मुझे बहुत भूख लगी है। आमना ने फौरन अपने बैग से केला निकाला और बंदर को दे दिया। बंदर खुशी से उछला और आमना के कंधे पर चढ़ गया। अबू हंसने लगे, बेटी तुमने तो जंगल में सबको अपना दोस्त बना लिया। आमना ने कहा, अगर हम दूसरों के साथ भलाई करें तो सब हमारे दोस्त बन जाते हैं। इसी वक्त एक जोरदार आवाज आई, गुर्र। आमना डरकर अबू के पीछे छुप गई। सामने एक शेर खड़ा था। अबू ने आहिस्ता से कहा, घबराओ मत, शायद इसे भूख लगी है। आमना ने अपने बैग से सेब निकाला और शेर के सामने रखा। शेर ने पहले तो सूंघा, फिर सेब खा लिया और आराम से बैठ गया। शेर ने आमना की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, तुम नेक दिल हो, तुमसे कोई खतरा नहीं। आमना ने मुस्कुराकर कहा, मैं सब जानवरों से मोहब्बत करती हूँ, चाहे वो बड़े हों या छोटे। शेर ने अपनी दम हिलाई और चला गया। आमना ने गहरी सांस ली। अबू ने कहा, आमना आज तुमने हिम्मत, मोहब्बत और रहम का सबसे खूबसूरत सबक सीखा है। रास्ते में आमना ने देखा कि परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं, बंदर दरख्तों पर खेल रहे हैं, हिरन दौड़ रहे हैं और नदी का पानी चमक रहा है। इसने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह ने कितना खूबसूरत जहां बनाया है, हमें उसकी हर मखलूक का ख्याल रखना चाहिए। जब शाम हुई तो वो दोनों वापस घर लौट आए। अम्मी ने पूछा, कैसी गुजरी जंगल की सैर? आमना ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी मैंने बहुत कुछ सीखा। जानवर हमसे मोहब्बत करते हैं अगर हम उनके साथ अच्छा सलूक करें। अम्मी ने इसे गिले लगा लिया, मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है। रात को आमना ने अपने बिस्तर पर लेटकर आसमान की तरफ देखा। चांद चमक रहा था, जैसे इसकी मुस्कुराहट का जवाब दे रहा हो। आमना ने आहिस्ता से कहा, कल फिर अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगी। फिर वो नींद में खो गई। ख्वाबों में चिड़ियां चहक रही थी, हिरन दौड़ रहे थे और आमना अपने सब जंगल के दोस्तों के साथ हंस रही थी। कहानी का सबक, जानवर भी इंसानों की तरह एहसास रखते हैं। अगर हम उनसे मोहब्बत करें, इनकी मदद करें, तो वो भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। अल्लाह की हर मखलूक की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो छोटी चिड़िया हो या बड़ा शेर।